क्या पढ़ रहे थे हम लोग? जेनेटिक कोड। क्या होता है जेनेटिक कोड, क्या बताए थे? अच्छा कैसा होता है? ड्यूप्लेट, 4 होता है, 3 होता है, 2 होता है, 1 का कैसा कॉम्बिनेशन होता है? कैसा होता है? ट्रिपलेट होता है। और ये क्यों होता है बता चुके थे, सबको समझ आया था कि ट्रिपलेट ही क्यों है, पक्का ना? ओके। और वो कौन बताया था? यही था ना, ये बताया था कि टोटल कितनी की जरूरत है हमको? 20 अमाइनो एसिड का, ठीक है, ये बताया था। अब 20 अमाइनो एसिड का क्या होता है तुम्हारा कि हमारे पास जो आरएनए पे सीक्वेंस है, ये तुम्हारा क्या है? आरएनए है, ठीक है। हमारे पास कितने बेसेस थे यहां पे? टोटल 4। एक ए था, यू था, जी था, सी था, यही है ना? टी होगा क्या? नहीं, क्योंकि हम किसको पढ़ रहे? आरएनए को। आरएनए पे कितना सीक्वेंस? 4 सीक्वेंस। अब भी बताया था, खुराना बताया था, मतलब ये सॉरी गैमो, कि इसी को ऐसे अरेंज करो कि 20 अलग अलग अमाइनो एसिड बना सको, ठीक है। सब अलग अलग होना चाहिए, सेम टाइप का नहीं, रिपीट नहीं होना चाहिए कोई। तो एक तो हम लोग उठाए थे कि सिंगल सिंगल, तो कितना बना था? 4 ही बनेगा ना। एक एक उठाओ, एक ए से एक ए बनाए, एक अमाइनो एसिड, जी यू को उठाए तो एक अमाइनो एसिड बनता है। इसी तरह जी को उठाएंगे, सी को भी उठाएंगे, तो टोटल कितना बन जाएगा? 4। यानी कि एक का कॉम्बिनेशन किए थे तो 4 आया था, 2 का कॉम्बिनेशन किए कितना आया था? 16, और 3 का कॉम्बिनेशन किए थे तो 64, ठीक है। अब जो है 64 में 20 तो बन ही जाएगा, हमको पता है कि बहुत सारा फालतू एमिनो एसिड भी बन चुका है, ठीक है, लेकिन 20 तो बना ना। लेकिन इसके एक पहले गए तो हमारे पास ऑप्शन है क्या? नहीं, नाम ही है उसका इसेंशियल अमाइनो एसिड, मतलब आपको 20 चाहिए ही चाहिए, ठीक है। उससे कम में काम नहीं चलेगा, अगर उससे कम हुआ तो शायद आपका आंख ना बने, नाक ना बने, ठीक है, कोई एक चीज छूट जाएगा आपका जो प्रोटीन से बन रहा है, समझ रहे हो? तो 20 तो चाहिए ना आदमी बनने के लिए, एक अच्छा हैंडसम आदमी बनने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन नहीं था, तो हम लोग कितना का कॉम्बिनेशन लिए? 3 का कॉम्बिनेशन लिए। तो अब जो बनेगा हमारे पास ऐसा बनेगा, ए यू जी, या फिर हम लोग जी ए जी, इस तरह का होगा। तो इस तरह को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट। कैसा होता है ये? ट्रिपलेट। कोडोन, क्या है ये? कोडोन। ये सीक्वेंस कहां है हमारे पास? आरएनए में। इस सीक्वेंस को डिकोड करेगा, उसके बाद क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। अब डिकोड करने के लिए कोई होगा तो वो टीआरएनए आता है, ठीक है। आरएनए को जब हम थोड़ा मतलब कि ट्रांसलेशन से पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे कि हर आरएनए का क्या काम होता है, उसमें तुमको अच्छे से उसका काम पता चलेगा कि टीआरएनए का क्या वर्क है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एमआरएनए का क्या है, ठीक है, आरआरएनए का क्या है। तो यहां तक समझ में आया कि तुम्हारा कोडोन कैसा होगा? ट्रिपलेट होगा। ये एक कोड बन गया, अब इसको सिर्फ डिकोड करना है। अब एक कोडोन से कितना अमाइनो एसिड बनेगा? एक अमाइनो एसिड ना, एक कोडोन तो एक अमाइनो एसिड बनाएगा ना, समझ रहे हो ना? इस तरह का ट्रिपलेट ट्रिपलेट कितना? 20 अमाइनो एसिड तो बनेगा ही बनेगा। 3 मिल करके नाइट्रोजन बेस कितना अमाइनो एसिड को बनाएगा? एक अमाइनो एसिड को। अब ठीक है, अब ये तो जॉर्ज कैमो जो तुम्हारा थे अंकल, ये अंकल तो देके चले गए, ठीक है, लेकिन ये अंकल को कोई सपोर्ट करने वाला होना चाहिए ना, केवल बोलने से तो होता नहीं था पहले साइंटिस्ट लोग को। अंकल जो बोल दिए उसको कोई मानता नहीं था पहले साइंटिस्ट लोग, ठीक है। जैसे अभी भी कोई तेज लड़का होता है ना, मतलब क्लास में, तो अगर कोई आंसर देता है तो जो एवरेज बच्चा होता है उसका आंसर काटने के चक्कर में रहता है कि काश इसका आंसर गलत हो जाता, ठीक है, वो जेलिसी है ना। तो वही था तुम्हारा। तो इसमें क्या होगा कि अब इसको सपोर्ट कौन किया है ना, वो देखते हैं हम लोग कि जॉर्ज गैमो जो बताया कि 20 अमाइनो एसिड होगा, 20 अमाइनो एसिड इसेंशियल होता है, और उसके लिए आपको ये कोडोन को कैसा अरेंज करना होगा? ट्रिपलेट फॉर्म में, तब आप 20 अमाइनो एसिड बना पाइएगा। अब आते हैं,
तो इसको सपोर्ट करने के लिए तुम्हारे पास 3 साइंटिस्ट आया। कितना? सबसे पहला साइंटिस्ट था हरगोविंद खुराना। ठीक है, सबसे पहला। ये क्या किया ना कि देखो, जो चीज अगर तुम ह्यूमन में बता रहे हो, तुमको लाइब्रेरी मतलब कि जो लैब होता है जिसमें एक्सपेरिमेंट होता है सारा, जिसे ब्लड टेस्ट वगैरह कैसे होता है जो लैब में अभी हम लोग जाते हैं ना, अभी मेरा वही भी ड्यूटी है, अभी उसमें पड़ा हुआ है, जितने तरह का टेस्ट होता है ना वो सीखना है अभी हमको। तो उसमें क्या होता है ना कि पहले बहुत बड़ा बड़ा लैब होता था, समझा। अगर कोई साइंटिस्ट बोल रहा है कि तुम्हारे अंदर एक, सपोज करो AUG से एक ना बाबू प्रोटीन बनता है ना, ऐसा साइंटिस्ट कोई बोला, तो इसको उस लैब में एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करना होगा। ठीक है, बाहर, आदमी के अंदर नहीं, आदमी के अंदर कैसे दिखा पाएगा ये, तो इसको बाहर लैब में प्रूव करना होगा। ठीक है, कि हम जो बोले वो सही है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले ये कोडोन बनाए। पहले कोडोन बनाना जरूरी है ना, तभी तो उससे हम लोग प्रोटीन तब देख पाएंगे कि हाँ 3 कोडोन मिलकर के एक प्रोटीन बना रहा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि कोडोन बनाया था। ठीक है, कोडोन बनाया था कैसे, एक सीक्वेंस पे देखा था कि एक इंस्ट्रूमेंटल सीक्वेंस यूज किया था। ठीक है, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। कैसा? होमोपॉलीमर, ये समझा रहे हैं क्या होता है, एंड तुम्हारा कोपॉलीमर, देखो क्या होता है। देखो, सारा कोडोन को बनाना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो ये सबसे इजी वाला ढूंढे कि ऐसा कोडोन को बनाते हैं जो थोड़ा इजी पड़े, है ना। तो होमोपॉलीमर के मतलब एक जैसा कोडोन बनाए ये, जैसा कि ए दिख रहे हो, एक जैसा कोड है। ठीक है, ऐसा कोड हम लोग पढ़ सकते हैं, ट्रिपलेट ट्रिपलेट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग होमोपॉलीमर। ठीक है, अब कोपॉलीमर क्या था, तो कोपॉलीमर क्या किए कि 2 तरह का कोशिश किए। पहला तो ये बना लिए, तो सोचिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब 2 तरह का बनाते हैं, मतलब कि एक दूसरा नाइट्रोजन बेस को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो AU 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 AU। ठीक है, समझ आया, एक अलग इंट्रोड्यूस किए वो नाइट्रोजन बेस को। ठीक है, ये 2 तरह का ये इसको बनाए, मतलब कि पॉलीमर को। ठीक है, अब क्या हुआ, इससे उसको प्रोटीन बनाना था। तो प्रोटीन जो होता है वो तुम्हारा ह्यूमन बॉडी में बनता है। ये पॉसिबल नहीं था इनसे कि ये जो है तुम्हारा प्रोटीन बाहर लैब में बना दे एक्सपेरिमेंट से। जैसे अभी हम तुमको चाहो, हम तुमको नाइट्रोजन बेस दे दे अभी, तो तुम कितना भी बड़ा लैब में चले जाओ, लेकिन अभी तुम इससे प्रोटीन नहीं बना पाओगे, क्योंकि कोड को पढ़ना हर किसी के बस के बात नहीं होता है। हम जैसे बोले ना कि जिसको कोड के बारे में पता होगा वही समझ पाएगा। जैसे हम उसको बोले थे चलो, उसको वहां के बारे में सारा पता है, लेकिन तुम लोग किसी को पता नहीं है, तो तुम लोग बना पाओगे क्या, बता पाओगे क्या क्या वहां होगा? नहीं ना। तो ये सबके बस की बात नहीं है। तो ये फंस गए यहाँ पे आकर के कि अब क्या करें। होमोपॉलीमर कोपॉलीमर तो बना दिए, ठीक है, कोडोन तो बना दिए, लेकिन अब इससे प्रोटीन बना के कैसे प्रूव करें दुनिया को कि हाँ ये ट्रिपलेट कोडोन से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ठीक है, दूसरा है तुम्हारा, इसको सपोर्ट करने के लिए अब क्या चाहिए तुमको, प्रोटीन बनने के लिए कुछ एंजाइम का भी जरूरत होता है। जैसे हम लोग अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो उसमें क्या होगा, एंजाइम का जरूरत होता है बीच में। ठीक है, तो उसके लिए एक सेव्रो ओक्वा, कौन, सेव्रो ओक्वा नाम करके एक साइंटिस्ट आया। ठीक है, यही है ना। ये क्या दिया, ये एक एंजाइम बताए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये तुम्हारा कौन सा एंजाइम दिए थे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज एक एंजाइम को इंट्रोड्यूस किए थे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज। देखो अब कौन सा साइंटिस्ट आया था, मार्शल। देखो साइंटिस्ट का केवल क्या कोई दिया था, बस वो याद रखना है तुमको। अब क्यों दिया था वो थोड़ा सा सुन लो। हम बताए क्या थे कि हरगोविंद खुराना जो था वो इंडियन था, पहला याद रखना। दूसरा क्या दिया कि ये तुम्हारा कोडोन बना लिया था। कोडोन बनाने के बाद बोले थे, इसके बस की बात नहीं था इनके ये अंकल का
कि ये कोडोन बना करके उससे प्रोटीन बना दे। समझ रहे हो बात? कोडोन बना करके उससे प्रोटीन बना दे, ये इनके बस का बात नहीं था। तो कहाँ बनाना, कहाँ है प्रोटीन तुमको? ह्यूमन बॉडी में नहीं, कहाँ? लैब में। ठीक है, तो ये कोडोन तो लैब में बना दिए, लेकिन उससे प्रोटीन बना के ये प्रूफ नहीं कर पाए। ठीक है, कि कोडोन से ही जो तुम्हारा क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो मार्सेल नीरेनबर्ग क्या किया था कि तुम्हारा सेल फ्री सिस्टम में प्रोटीन का सिंथेसिस पहली बार कौन किए थे? मार्सेल नीरेनबर्ग। ठीक है, वही बताया था तुम्हारा सेल फ्री सिस्टम पर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, और ये याद रखना कि ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में बनाया था। ठीक है, देखो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट कहने का मतलब क्या है कि अगर हमको टेम्पलेट मिल ही गया तो उससे तो बना ही लेंगे हम। ठीक है, क्या हो रहा था कि डीएनए जो था तुम्हारा या फिर आरएनए था, आरएनए का जो टेम्पलेट था उसका क्या मतलब, डीएनए का जो टेम्पलेट था उससे तो आरएनए बन ही जा रहा था। लेकिन अगर तुमको टेम्पलेट नहीं दे हम, इसके बावजूद भी अगर तुम एंजाइम का यूज करके तुम बना लेते हो कोडोन, ठीक है, तो एक प्रूफ करना हुआ कि हम लैब में प्रूफ कर दिए। ठीक है, तो वही किया था ये सेब्रो हुआ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट, मतलब इसको टेम्पलेट नहीं मिला था डीएनए का, फिर भी लैब में क्या किया था कि अपना एक्सपेरिमेंटल तरीके से वो तुम्हारा आरएनए को बनाने का काम किया था, इसको हेल्प किया। मतलब ये जो बनाए इनको हेल्प दो लोग किया। ठीक है, एक तो इसको सेल फ्री सिस्टम में प्रोटीन बनाने के लिए हेल्प किया, जो कि इनके पास की बात नहीं था। ठीक है, दूसरा क्या किया, इनके पास एंजाइम नहीं था। ठीक है, तो वो एंजाइम कौन दिया? बस तीनों साइंटिस्ट याद रहेगा कौन किसका क्या तुम्हारा कंट्रीब्यूशन था। कौन से अंकल का क्या था? खुराना अंकल का क्या था? कोडोन कौन सा होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर बनाए। ठीक है, सेब्रो को अंकल एंजाइम बनाए, कहा टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में। ठीक है, नीरेनबर्ग अंकल सेल फ्री सिस्टम बनाए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, है ना, जो इसको हेल्प हुआ। तो समझ में आया कि अब कैसे प्रूफ हुआ कि हाँ कोडोन से ही तुम्हारा क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ठीक है, इसको डिकोड करने के बाद तुम लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना बाबू? देखो सबको केवल समझ के रखो कि आखिर सबका नेम क्यों आ रहा है ना, कौन टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। जिसे हम लोग साइंटिस्ट अभी क्यों पढ़े, साइंटिस्ट पूछता है कभी कभी। ठीक है, इसको क्यों पढ़े, तो प्रूफ कैसे हुआ कि हाँ आप जो सर बता रहे हैं कि ट्रिपलेट कोडोन एक आता है, ट्रिपलेट कोडोन को डिकोड करते हैं सर तो क्या बन जाता है, प्रोटीन बन जाता है। ठीक है, तो सर ये कैसे प्रूफ किए आप, है ना? तो यही तीनों अंकल जो थे वो प्रूफ किए, हम प्रूफ नहीं किए। हम किए क्या? तो बताओ। हरगोविंद खुराना क्या किए थे? उसको बोलना है कि ये क्या किए थे, कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस को बनाए थे, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। ये जरूर याद रखना, क्या दिए थे, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। सेब्रो ओक्वा कौन सा एंजाइम? ठीक है, किसमें, कैसे, टेम्पलेट, उसके बाद मार्सेल नीरेनबर्ग। ठीक है, याद रहेगा तीनों साइंटिस्ट क्या क्या किए थे, है ना? चलो आगे बढ़े बाबू। अब थोड़ा सा हम लोग, हमारे पास टोटल कोडोन कितना बना, ट्रिपलेट 64। ओके, एग्री है सब? इससे बोला करो, याद रहेगा। ठीक है, कितना बना है, 64 कोडोन। सारा का सारा कैसा है, ट्रिपलेट है ना? अब आते हैं हम लोग, इसमें सारा का सारा कोडोन अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करता है। इसमें दो कोडोन पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, उसको पहले पढ़ लेते हैं, बाद में समझाएंगे कि वो है क्या, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। एक होता है इनिशिएटर कोडोन। कौन सा कोडोन? इनिशिएटर कोडोन को हम लोग बोलते हैं AUG। ठीक है, अगस्त कैसे लिखते हो तुम लोग? AUG लिखते हो शॉर्ट में, अगस्त। और 15 अगस्त को क्या मिलता है, बूंदिया, जिलेबी, अच्छा ठीक है सब मिलता है। उसको एक लैंग्वेज में क्या, मिठाई बोल सकते हैं। 15 अगस्त को जाते हैं तो क्या मिलता है, मिठाई मिलता है। तो ये कौन सा अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है, मिथियोनिन। याद रखना, मिठाई से याद रहेगा, अगस्त। 15 अगस्त को शुरू किए हम लोग पढ़ाई, इनिशिएटर कोडोन। झंडा फहराए थे तो क्या मिला था, ठीक है, मिठाई से। तो ये अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है ना?
ये अमाइनो एसिड है मिथियोनिन, है ना। तो ये याद रखना। पहले एक और काम है इसका, एक इनिशिएटर कोडोन की तरह भी काम करता है, और दूसरा ये इसमें मिथियोनिन के लिए भी कोड करता है ये, है ना। आगे आते हैं, इसका काम हो गया। दूसरा होता है तुम्हारे पास स्टॉप कोडोन। क्या होता है स्टॉप का मतलब? क्या, किसी को कोड ही नहीं करेगा, बहुत खराब है, ठीक है। टोटल 64 में 3 ऐसा कोडोन है जो किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करता है, ठीक है। तो तुम्हारे पास बचा कितना, यानी कि तुम लिखोगे कि 61 कोडोन जो होता है कोड फॉर अमाइनो एसिड। समझ में आ रहा है बात? 3 कोडोन ऐसा निकल गया जो किसी भी अमाइनो एसिड को बना ही नहीं पाता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्टॉप कोडोन, ठीक है। तो तुम्हारे पास बचा कितना? 61। तो हमारे पास 61 ही अवेलेबल है जो कि क्या करेगा? कोड करेगा अमाइनो एसिड को बनाने के लिए, है ना। यानी 61 ही काम का चीज है, बाकी 3 जो है वो मतलब वही वाला बात हो गया कि गाजर लाए 64, 3 खराब निकल गया, बाकी हलवा किससे बनाना है? 61 गाजर से, ठीक है। यानी 61 हमारे पास काम का है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, ठीक है। स्टॉप कोडोन एक होता है UAA, ठीक है। देखो इसको UAA, UAG, UGA, ये तीनों क्या है? स्टॉप कोडोन है। इसको याद रखो। उल्लू आया आया, कोई देखा बच्चा? बोला उल्लू आया आया, ठीक है। इसको याद रखो, उल्लू आया गया। अब उल्लू जो गया था वो आ गया, याद रहेगा। उल्लू से याद रखना स्टॉप कोडोन है। उल्लू उनको खराब बोलते हैं ना, उल्लू आ गया, देखो देखो, ठीक है। वो कोई भी कोडोन मतलब वो अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करेगा। उल्लू आया आया UAA, उल्लू आया गया UAG, उल्लू जो गया था फिर से आ गया, उल्लू गया आया। याद रहेगा स्टॉप कोडोन, ठीक है। इतने सारे कोडोन हैं कि जब तुमको क्वेश्चन मिलेगा बहुत दिनों के बाद, ये चैप्टर जब छोड़ दोगे तो दिमाग से उतर जाएगा। UGA था या UA, तो हमेशा हम क्या बोले, एक दिमाग में तुम्हारा हर चीज के लिए ट्रिक होना चाहिए, चाहे वो फनी कितना भी क्यों ना हो या कुछ भी हो, तुम्हारे में एक ट्रिक होना चाहिए कि अच्छा सर ना स्टॉप कोडोन वाला उल्लू वाला बताए थे, अच्छा उल्लू आया आया, उल्लू गया आया, उल्लू आके गया, ठीक है। आगे बढ़े बाबू, चलो अब इसका कुछ फीचर्स देखते हैं। अगर कोडोन है तो इसका कुछ फीचर्स डिसाइड किया गया होगा, ठीक है। कब कोड को बोलना है, कोड का फीचर क्या है, वहां चिकन बनेगा या दारू रहेगा, ठीक है। सब हम लोग डिसाइड करेंगे उसके लिए, कोडोन में आखिर है कैसे। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी हम बताने जा रहे हैं, ये तुम्हारे टंग पे होना चाहिए, ठीक है। तुरंत बता देना है कि कोडोन का क्या क्या फीचर है। अभी हम इसको पूछेंगे सबसे, ठीक है, इसको पढ़ाने के बाद, है ना। सबसे पहला पॉइंट जो अभी तक बताते आए हैं तुम लोग को कि कोडोन इज ट्रिपलेट। कैसा होता है? कोडोन इज ट्रिपलेट। पहला इसमें बताना है कि 61 कोडोन कोड्स फॉर अमाइनो एसिड एंड 3 कोडोन नॉट कोड फॉर अमाइनो एसिड, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हेंस कॉल्ड, या इसको टर्मिनेटर कोडोन भी बोला जाता है। और क्या भी बोला जाता है? टर्मिनेटर कोडोन भी बोला जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा, पहला पॉइंट में किसी को दिक्कत? नो। अगला क्या पॉइंट होगा? डीजेनरेसी। क्या होता है? डीजेनरेसी, ठीक है। सम अमाइनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन, वाह, कॉल्ड DEGENERACY होगा ना, ठीक तो लिखे थे। अरे वही बात है, डीजेनरेट नेचर या डीजेनरेसी नेचर होता है, बात एक ही है, ठीक है। देखो इसका मतलब समझो, इसका मतलब, इस पॉइंट का मतलब समझाते हैं। देखो
क्या होता है ना कि एक अमाइनो एसिड जो रहता है, ठीक है, जैसे कि तुम्हारा कोई भी ले लो, फेनाइल एलानिन, ये तुम्हारे पास एक अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड का नेम पता है ना तुम लोगों को क्या क्या होता है? ग्लाइसिन, आर्जिनिन, लाइसिन, ये सब, फेनाइल एलानिन, वो याद किए हो ना 11th में या 9-10 में? आज जाके याद कर लेना, ठीक है। टोटल टीवी टिल 8 PM, वो सब ट्रिक है टोटल इसेंशियल अमाइनो एसिड को याद करने के लिए सब, ठीक है। कल पढ़ के आना तो बता देंगे, है ना, उसका ट्रिक बता देंगे, तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि याद कैसे रखना है सब सारा अमाइनो एसिड को। तो क्या बोल रहा है यहां पे, देखो लाइन का मतलब देखो, सम अमाइनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन कॉल्ड डिजेनरेसी नेचर। मतलब क्या होगा, एक अमाइनो एसिड जो है वो 2-3 कोडोन से कोड हो सकता है। जैसे कि मान लिया जाए कि यू है, ये स्टॉप कोडोन हो जाएगा, ठीक है, मान लिया ये है। अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। ये दो तुम्हारा क्या है, कोडोन है, क्या है, ट्रिपलेट कोडोन है, ठीक है। इससे क्या होगा, तुम्हारा दोनों से ये कोड हो सकता है। मतलब एक अमाइनो एसिड 2-3 कोडोन से सेम अमाइनो एसिड बन सकता है। यू भी फेनाइलएलानिन बनाता है, यू भी क्या बनाता है, फेनाइलएलानिन बनाता है। तो यही कहने का इसका मतलब है कि ये एक नेचर ये भी है कि एक अमाइनो एसिड जो होता है तुम्हारा वो 2-3 कोडोन से बन सकता है। इसके बाद इसका काउंटर पार्ट भी पढ़ना है ना, अभी बताएंगे। पहला ये लाइन का मतलब यही है कि बहुत सारा, मतलब 2-3 कोई अमाइनो एसिड, सारा नहीं, कुछ अमाइनो एसिड ऐसा है कि 2-3 कोडोन मिलकर के उस अमाइनो एसिड को बनाता है, ठीक है। यू से भी फेनाइलएलानिन बन सकता है, यू से भी क्या बन सकता है, फेनाइलएलानिन बन सकता है, ठीक है। समझ में आया ये? ऐसे जनरली क्या होता है कि एक कोडोन एक ही अमाइनो एसिड को बनाता है। क्या करता है, एक कोडोन एक अमाइनो एसिड को बनाता है, लेकिन कुछ अमाइनो एसिड ऐसा है कि वो 2-3 कोडोन से मिलकर भी बनता है, ठीक है। 2-3 कोडोन से सेम अमाइनो एसिड बन सकता है। यू से भी, यू से भी फेनाइलएलानिन बनेगा। हो गया, हटा इसको। अगला पॉइंट बोलो क्या होगा। अगला पॉइंट क्या है तुम्हारा, कॉन्टाजियस फैशन, ठीक है। उससे क्या होगा, नो पंक्चुएशन मार्क। कहने का मतलब है, इस लाइन का मतलब पहले समझा लेते हैं। जब भी हम लोग कोडोन को लिखते हैं तो देखा होगा बुक में ऐसे लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है कि नहीं? जब भी तुम्हारा बुक में लिखा रहेगा तो यही तुम्हारा मैनर है लिखने का, एक कोडोन को mRNA पे। ये बोल रहा है कि इसमें कभी भी हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि यू एक कोडोन हो गया जिससे अमाइनो एसिड कोड होगा, यहां कॉमा दे दिए ताकि पता चले हमको, ठीक है, AGC, ठीक है, CUG 3 डाइस, ये देख रहे हो ऐसे लिखा हुआ है, ये कभी भी वैलिड नहीं है। इस तरह से कोडोन को कभी लिखा नहीं जाता है। नो कॉमा, नो पंक्चुएशन मार्क जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना। कॉमा और तुम्हारा पॉइंट जो भी है कुछ भी नहीं दे सकते हैं, कॉमा दे दिए या फिर डैश दे दिए, ठीक है, कुछ भी नहीं चलेगा। कैसे लिखा जाता है, एकदम कॉन्टाजियस नेचर में, एकदम पूरा एक साथ, ठीक है, ना ही कॉमा ना ही डैश, किसी भी तरह का कुछ नहीं होता है। तो ये वाला सही है और ये गलत है, ठीक है। समझ में आ रहा है? पंक्चुएशन मार्क नहीं होना चाहिए बीच में किसी भी तरह का। जब भी तुम mRNA पे कोडोन को पढ़ोगे तो एक सीरियल मैनर में पढ़ोगे, एकदम एक साथ, ना ही कॉमा ना ही डैश, किसी भी तरह का नहीं लिख सकते हो। अगर उस तरह से लिख करके दिया है तो वो गलत है, ठीक है। ये एग्जाम्पल लिख लेना कौन सही है और कौन गलत है। अगला पॉइंट बताएं, ये समझ आया कॉन्टाजियस फैशन में कैसे होगा, क्योंकि इसमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है। हम लोग कॉमा दे करके लिख नहीं सकते कोडोन को, है ना। देखो, द कोडोन इज नियरली यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब समझ रहे हो? कोडोन किसी भी चीज को यूनिवर्सल करना मतलब होता है
कि जो यहां वैलिड है वो कहीं भी वैलिड होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आज हमारा नाम यहां दीपक है, तो लंदन में भी जाएंगे तो वहां भी नाम क्या होगा? अगर चाइना में भी जाएंगे तो कि वहां फान जू त्रीन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा क्या? नहीं, जो नाम यहां है मेरा वो वहां भी रहेगा। उसी तरह से जो कोडोन होता है ना बाबू, अगर तुम्हारे में जैसे बोले हम कि यू 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 जो है कोडोन, वो तुम्हारे में फेनाइल एलानीन अमाइनो एसिड को बना रहा है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया में भी कौन सा अमाइनो एसिड को बनाएगा? फेनाइल एलानीन को। प्लांट में भी कौन सा अमाइनो एसिड को बनाएगा? कुत्ता में भी कौन सा अमाइनो एसिड बनाएगा? इसका मतलब ये हुआ कि जो कोडोन हमारा ह्यूमन में जिस अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है, वही कोडोन एक तुम्हारा, चाहे जहां भी चल जाओ, तुम प्लांट में चले जाओ, तुम बैक्टीरिया में चले जाओ, ठीक है, तुम एनिमल में चले जाओ, कुत्ता बिल्ली जिसमें जाना है जाओ, जब भी तुम वहां देखोगे कि यू 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 जो है क्या बना रहा है। यहीं पे हम लोग एक और वर्ड कंफ्यूजन जो होता है वहां देखे थे कि एक अमाइनो एसिड, देखो, एक अमाइनो एसिड मोर देन वन कोडोन से बन सकता है, लेकिन एक कोडोन हमेशा एक ही तरह का क्या बनाएगा? समझो ये कॉन्सेप्ट को, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है सबको। हम बोले कि एक अमाइनो एसिड, ठीक है, मोर देन वन कोडोन से बन सकता है, ठीक है, एक से ज्यादा कोडोन से बन सकता है, लेकिन जो एक अमाइनो एसिड होता है, मतलब एक कोडोन जो होता है, हमेशा एक ही तरह का अमाइनो एसिड को कोड करेगा। मतलब गाजर जो है केवल अपने आप को फिक्स कर लिया कि हम गाजर का हलवा ही बनाएंगे, ठीक है, लेकिन हलवा केवल गाजर का बनता है क्या? बहुत चीज का बनता है कि नहीं? हलवा बहुत चीज का होता है ना, तो हलवा अमाइनो एसिड है, हलवा बहुत सारा चीज से बन सकता है, मोर देन वन कोडोन से, लेकिन गाजर से केवल क्या बनता है? हलवा। गाजर फिक्स कर लिया कि हमको सिर्फ क्या बनाना है? हलवा। चाहे तुम प्लांट में जाओ, चाहे तुम एनिमल में जाओ, चाहे उसमें जाओ, ठीक है, सुरेंद्र में जाओ, चाहे विराट में, तुम किसी को भी खोल के देख लो, क्या बनेगा? फेनाइलएलानीन। यू यू जो होगा सुरेंद्र में जो कोड कर रहा होगा फेनाइलएलानीन को, वही विराट में भी मिलेगा। ठीक है, समझे इस लाइन का मतलब कि यूनिवर्सल होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल होता है। ठीक है, इसमें लिख सकते हो वो पॉइंट, वन कोडोन कोड्स फॉर ओनली वन टाइप ऑफ अमाइनो एसिड आइदर बैक्टीरिया, और लिख सकते, कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, मतलब है समझने से। ठीक है, बाकी एग्जांपल तुम अपना कुछ भी दे लो, ह्यूमन लिख लो, प्लांट लिख लो, ठीक है, ह्यूमन के जगह पे, लेकिन ये समझना है कि एक कोडोन जो होगा हमेशा एक ही टाइप के अमीनो एसिड को क्या करेगा? कोड करेगा। वो किसी भी अलग तरह का कोड नहीं करेगा कि तुमको तुम्हारे में यू यू जो है फेनाइलएलानीन कोड कर रहा है, लेकिन जब मेरे में आया तो मिथ्योनिन कोड करने लगा। ऐसा कभी नहीं होगा। इसमें एक तुम्हारा एनसीईआरटी लिखा है कि एक एक्सेप्शन होता है तुम्हारा कि माइटोकॉन्ड्रियल जो आरएनए होता है ना, और कुछ प्रोटोजोवन का, ठीक है, ये लोग फॉलो नहीं करता है। उसमें क्या होता है कि अलग अलग कोडोन से तुम्हारा कोड होता है। जैसे फेनाइलएलानीन माइटोकॉन्ड्रियल में क्या हो रहा है कि यू 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 फेनाइलएलानीन कर रहा है, लेकिन वही तुम्हारा साइटोप्लाज्म में उसका आता है प्रोटोजोवन का में, तो तुम्हारा किसी और चीज को कोड कर देता है। ठीक है, तो केवल एक एक्सेप्शन याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इसको फॉलो नहीं करता है, एंड कुछ प्रोटोजोवन। हो गया, अगला आते हैं नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट देखो, बोलता है कि AUG जो है, AUG के बारे में बोला है ना, हाँ, AUG हैज डुअल फंक्शन। ये तो बता चुके हैं बाबू कि AUG क्या क्या है, तुम्हारा डुअल फंक्शन है। डुअल फंक्शन कहने का मतलब क्या है कि AUG जो तुम्हारा था क्या होता है? अगस्त। अगस्त में क्या मिलता है? मिठाई। तो किसके लिए कोड करता था? एक तो मिथुनिन के लिए कोड करता ही है, साथ में इसका एक काम है कि इनिशिएटर कोडोन की तरह भी काम करता है। कैसा? ठीक है, इसका दो काम है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम कि इसका डुअल फंक्शन है। ठीक है, मतलब
ये हुआ कि कुछ कुछ कोडोन ऐसा भी है कि दो काम कर सकता है। दो काम मतलब ये नहीं कि दो अमाइनो एसिड को बनाएगा, अलग अलग काम। देखो ये भी जो है वो एक ही तरह का अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है ना, केवल मिथ्योनिन को। ठीक है, अब क्या है, दूसरा इसका एक अलग काम है। वो क्या काम है इसका? इनिशिएटर कोडोन की तरह काम करता है। ठीक है, इनिशिएटर कोडोन की तरह क्यों काम कर रहा है, ये जब हम ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि इसको इनिशिएटर कोडोन हम लोग क्यों बोल रहे हैं, है ना। अगला, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया। उल्लू जो आया था गया और आ गया। उल्लू आया आया, उल्लू आया गया। जो उल्लू गया था, उल्लू गया और फिर से आ गया। ठीक है, एक्ट्स एज ए टर्मिनेटर और स्टॉप कोडोन। ये तो पहले से पता था हम लोग को। हो गया, आगे बढ़े। देखो अब कुछ जो है हम लोग कोडोन को याद कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। बाकी चेकर बोर्ड जो तुम्हारा बनाया हुआ है उसमें बहुत सारा कोडोन दिया हुआ है। देखो बुक में बहुत सारा कोडोन दिया हुआ है, लेकिन उतना जरूरत नहीं है। किसी में अपना है पोटेंशियल तो याद कर लेना, ठीक है, वैसे उसका जरूरत नहीं पड़ता है। कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसको हम बता दे रहे हैं कि जिसको तुम लोग याद रख पाओगे हमेशा के लिए। वैसा चीज याद करना है जो हमेशा के लिए याद रख पाओ, है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये स्टॉप कोडोन तो देख ही लिए, वो याद रहेगा सबको। यू ए जी और यू जी ए, ये तीनों को हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्टॉप कोडोन। एक हम तुम लोग को ए यू जी पढ़ाए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनिशिएटर कोडोन। क्या बोल रहे थे? ठीक है, अब एक याद रख लो, ए यू जी, ठीक है, सी। जो हम याद रख पाएंगे उसको याद करते हैं। ठीक है, पहले जो हम लोग याद रख पाएंगे, ए यू जी। बताओ यू से अभी हम लोग क्या बताए थे? फेनाइल, ये बताए थे। जी से याद रखना ग्लाइसिन। ठीक है, सी से क्या होगा? तुम लोगों को चेकर बोर्ड देखने आना चाहिए, उसमें देखो कुछ कोडिंग किया हुआ है, ए यू जी, फिर नीचे यू जी लिखा हुआ है। अब सबको मिलाना पड़ता है, तीनों को तीन तरफ से, तो मिलता है तो तुरंत तुम लोग ढूंढ पाओगे। इतना देर में ना तो कितना हम बता देते। ये किसको करता है? लाइसिन को। और ये किसको करता है? प्रोक्लिन। प्रोलिन होता है ना। अमाइनो एसिड याद करो तुम लोग, वो बहुत बच्चा वाला चीज है, उससे बहुत आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। तो एटलीस्ट ये याद रख लेना, ठीक है। एक और याद रख लेना, यू जी, ये करता है ट्रिप्टोफान के लिए। इतना तो याद होना ही चाहिए तुम लोग को। हम जब भी पूछे तो ये बता देना एटलीस्ट। ए यू जी लिखना, ए यू जी सी। ए से किसको बनाएगा? सबको ही बोलो। यू से जी से, जी से जी, और जी से भी क्या है? ग्लाइसिन है। सी से याद रहेगा, सबसे इजी है याद रखना। अब आते हैं एक बहुत ही हिट टॉपिक पे हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग म्यूटेशन। ठीक है, दो तरह का मेजर म्यूटेशन होता है। ठीक है, एक लाइन लिखा हुआ है एनसीईआरटी का, सबसे पहला लाइन क्या लिखा हुआ है कि डीएनए और जीन का रिलेशनशिप जो है तुम्हारा, वो किससे हम लोग बेटर हम लोग स्टडी कर सकते हैं? म्यूटेशन। ये लाइन लिखा हुआ है, ये लाइन एकदम याद रखना तुम लोग, ठीक है, कि डीएनए और जीन का एक जो रिलेशनशिप है हम लोग किससे याद रखते हैं? म्यूटेशन का स्टडी करके। ठीक है, ये बाद में समझ में आ जाएगा जब हम लोग म्यूटेशन पढ़ेंगे कि क्यों ये लाइन एनसीईआरटी सबसे पहले लिखा है। ये तुम्हारा नीट में डायरेक्ट लाइन क्वेश्चन आ चुका है, एकदम लाइन उठा के दे दिया था और उसका ऑप्शन में डाल दिया था म्यूटेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, रेप्लिकेशन डाल दिया था। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा? म्यूटेशन। ठीक है, याद रखना। दो तरह का मेजर म्यूटेशन होता है हमारे पास, एक होता है सब्स्टिट्यूशन
और एक होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। चलो, सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझ रहे हो, या तो डिलीट करना, डिलीट करके हटाना, ठीक है, उसको इस जगह पे कोई और सब्स्टिट्यूट करना। इसमें सबसे मेजर जो आता है वो आता है पॉइंट म्यूटेशन। क्या आता है? और पॉइंट म्यूटेशन को सबसे अच्छा हम लोग एग्जाम्पल जो पढ़ते हैं सिकल सेल एनीमिया। अब सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? सिकल का मतलब होता है हसुआ। हसुआ देखे हो, धान उन काटने वाला, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग सिकल, ठीक है। तो होता क्या है कि इसमें एक पॉइंट म्यूटेशन हो जाता। पॉइंट म्यूटेशन कहने का मतलब है, म्यूटेशन का मतलब पहले बताओ, म्यूटेशन का मतलब क्या हुआ? म्यूटेशन का मतलब ये हुआ कि जीन में कुछ चेंजेज आ गया। क्या आ गया? चेंजेज आ गया, जिससे मेरा प्रोटीन बदल गया। समझ रहे हो? हाँ वो ठीक है, तुमको पता है, बता रहे हैं कि जीन में, कोडोन में ऐसा कोई गड़बड़ी आ गया, ठीक है, जिससे क्या हुआ, तुम्हारा प्रोटीन में चेंज आ गया। म्यूटेशन के कारण ही हम लोग इतना इवॉल्व हुए हैं। सबसे पहले पता है ना, हम लोग को, तुम लोग इवोल्यूशन पढ़ोगे ना, तो उसमें बताया जाएगा कि कैसे सबसे पहले वाटर में तुम्हारा सारा लोग रहता था, ठीक है, उसमें लाइफ का क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था सबसे पहला। उसके बाद क्या बना, तो उसके बाद मछली बना, तो मछली से फिर मेढक बना, मतलब कि रेप्टेलिया आया, ठीक है। रेप्टेलिया के बाद क्या आया तुम्हारा, तो रेप्टिलिया के बाद तुम्हारा एम्फीबियन, एम्फीबियन के बाद रेप्टिलिया, रेप्टिलिया के बाद तुम्हारा क्या आता है, अरे रेप्टाइल्स के बाद क्या आया, एप्स आया, ठीक है, तुम्हारा जितने भी पक्षी है। उसके बाद क्या आया तुम्हारा, मेमल्स तुम्हारा आया तुम्हारा, ठीक है। मेमल्स में भी तुम उसमें पढ़ोगे एकदम विस्तार कि सबसे पहले रामापिथेकस आया, फिर ठीक है, फिर ऑस्टियोपिथेकस, फिर इस तरह से बढ़ते बढ़ते पहले बंदर था आदमी, ठीक है, बंदर को इवॉल्व करते करते फिर क्या बना तुम्हारा, वो सब क्या बोलते हैं उसको, अरे जो किंग कॉन्ग इस सब पे मूवी बना है, हाँ हाँ, चिंपैंजी, ठीक है। तो चिंपैंजी वगैरह में डेवलप किए हम लोग। उसके बाद फिर पूरी तरह से क्या, अभी ह्यूमन में आए हैं, है ना। तो ये जितना भी चेंजेस तुमको दिख रहा है कि एक मछली से लेकर के, एक कीड़ा से लेकर के अभी हम लोग आदमी में इवॉल्व हो चुके हैं, वो सब किसका कमाल है? अगर ये नहीं होता ना बाबू, तो अभी हम लोग पानी में ही रहते कीड़ा बन के, ठीक है, अभी ह्यूमन नहीं बन पाता लोग। म्यूटेशन हुआ जिसके कारण चेंजेस आते गया, ठीक है। तुम्हारा कैसे मेढक से, मछली से मेढक, मेढक से रेप्टेलिया, रेप्टेलिया से एप्स, इस तरह से क्या हुआ तुम्हारा, बनते गया, है ना, तब जाकर के ह्यूमन बने। तो ये चेंजेस किससे आया तुम्हारा, म्यूटेशन से। तो एनी इंटरप्शन इन जीन या डीएनए, ठीक है, लीड्स टू चेंज इन द प्रोटीन सिंथेसिस, कॉल्ड तुम्हारा म्यूटेशन, उसको बोल देते हैं हम लोग, है ना। ये कभी कभी ह्यूमन लोग भी करवाता है अपने से चेंजेस, ठीक है, कुछ अलग बनाने के लिए, और कुछ क्या होता है, नेचुरल होता है ना। बहुत टाइम पे तुम्हारा नेचुरल, हमारे में अभी भी क्या हो रहा है कि म्यूटेशन चल रहा है, ईच एंड एवरी सेकेंड तुम्हारा म्यूटेशन चलते रहता है। और एक अच्छी बात बताएं तो तुम लोग जो सीख चुका है कि ये जो हम बताए थे 5 डाइस टू 3 डाइस, इसमें जो तुम लोग को बताए थे कि कितना जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, जो अच्छा गाजर था उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, एक एक्सोन था जो अच्छा वाला गाजर था, एक इंट्रॉन था जो खराब वाला था, ठीक है, इंटरप्ट कर रहा था, आई से इंटरप्ट, ई से एक्सोन जो एक्सप्रेस कर रहा था। तो ये जो बाबू इंट्रॉन होता है ना, इसी में बहुत ज्यादा म्यूटेशन चलता है, जो पता भी नहीं कर पाता है साइंटिस्ट की कितना म्यूटेशन चल रहा है। तो ये बात याद रखना कि डीएनए का इंट्रॉन में जो है सबसे मैक्सिमम क्या होते रहता है, म्यूटेशन चलते रहता है, उसको साइलेंट म्यूटेशन बोलते हैं, म्यूटेशन वहां चलते ही रहता है, ठीक है। तो पॉइंट म्यूटेशन समझा। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब ये हुआ कि जैसे
हम राम लिखे, है ना, तो राम लिखे, जैसे कि सपोज करो हम लोग AUG लिखते हैं, अभी इससे समझो। अब यहां हम लोग AAAG इसको हटा करके ये डाल दे, है ना, एक पॉइंट पे क्या हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दिए, है ना, यू की जगह पे क्या डाल दिए बाबू। अब ये जो था वो मिथ्योनिन के लिए कोड कर रहा था, लेकिन अब ये किसी और चीज के लिए कोड करेगा, तो क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, ठीक है। इसी में क्या होता है तुम्हारा सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, बताओ तुम क्या बोल रही थी। हाँ, वैलिन क्या होता है तुम्हारा ग्लूटामिक एसिड में, मतलब कि GUG जो था तुम्हारा GA, ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है ऐसे, है ना। तो एक जगह पे क्या होता है तुम्हारा, यहां पे म्यूटेशन हो गया, देख रहे हो। तो ये म्यूटेशन होने के कारण क्या होता है कि तुम्हारा जो RBC है वो तुम्हारा एसिडिक बन जाता है। एसिडिक बनने के क्या होता है, सिकल शेप, ऐसे क्या होता है ओवल शेप होता है, ठीक है नॉर्मली। अब क्या होता है वो सिकल शेप बन जाता है, ऐसे हसुआ जैसा। अब तुम्हारा ब्लड में हमेशा RBC घूम रहा है, हमेशा ट्रैवल कर रहा है पूरा ब्लड वेसल में। अब इस तरह से समझो बन गया, तो एक दूसरे से अटक जाएगा सब RBC, ऐसे अटक के ऐसे वो लोग एक जगह थक्का जमा लेता है, रोलेक्स फॉर्मेशन हो जाता है, उसको रोलेक्स फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है, एक RBC दूसरे RBC पे ऐसे ऐसे हो जाता है। अब RBC से ही तुम्हारा क्या होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसफर होता है, ठीक है, ऑक्सीजन तुम्हारे बॉडी में जाता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स जाता है। अब बताओ RBC ऐसे हो गया है पतला सा, ना ही ऑक्सीजन रख पा रहा है ना ही न्यूट्रिएंट, और तुम्हारा क्या हो रहा है कि ये एक जगह पे ब्लड वेसल में जमा हो जा रहा है। तो क्या तुम्हारे में ऑक्सीजन पहुंच पाएगा सारे टिश्यू तक, नहीं ना पहुंच पाएगा। तो ये सिकल सेल एनीमिया में हो जाता है, ठीक है। तुम्हारे हजारीबाग में यहाँ के हॉस्पिटल में सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया का बहुत केसेस आता है बच्चा लोग में, ठीक है। अभी मेरा पीडिया वार्ड में है, उसमें देखते हैं कि अगर 10 बच्चा आया है उसमें से 6-7 बच्चा को थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया ही रहता है। ये बहुत कॉमन है हजारीबाग के लिए, ठीक है। इसमें हमेशा क्या होता है कि ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते रहना पड़ता है, हर वीक में 1 बोतल ब्लड चढ़ाना होगा तुमको हर वीक में, ठीक है, तब बच्चा जाकर के जिंदा रहता है। आज इतना ही रखते हैं, बहुत टाइम हो गया, थैंक यू। अच्छा, गुड नाइट फॉर द नाइट, ठीक है।